लव जिहाद गिरोह के सरगना की कंपनी रूबी कॉइन द्वारा अब योगी राज में गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटने की सर्जिकल स्ट्राइक। प्रयागराज वाराणसी के बाद लखनऊ में दर्ज हुई 12 करोड़ की ठगी की एक और एफआईआर। एमके राय, अभिषेक गुप्ता, पवन तिवारी, शशि तिवारी, डिंपल सिंह और रितु सिंह अब जांच एजेंसियों की रडार पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा से ठगी के बाद अब यूपी में भी विलुप्त हो जाएगा समीर केसरी का गिरोह। रूबी कॉइन गिरोह द्वारा पूरे प्रदेश में 8 लाख लोगों से 25,000 करोड़ की ठगी का अनुमान। लोगों को बांटे गए फर्जी क्रिप्टो कॉइन के फर्जी एक्सचेंज पर स्केटिंग, डूब गया निवेशकों का पैसा। लव जिहाद गिरोह का मास्टरमाइंड रह चुका है ये महाठग। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस न्यूज का खास शो। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के शासन की चारों ओर तारीफें हो रही हैं। वहीं योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा भी पूरे देश में होती आई है। उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो प्रदेश के बाहर है या फिर जेल में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इन महाठगों पर कोई लगाम नहीं लगा पा रही। आए दिन क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ठगी के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महाठगों द्वारा लोगों की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को क्रिप्टो करेंसी व डिजिटल मुद्रा के मोटे मुनाफे के नाम पर बड़े पैमाने पर चपत लगाई जा रही है। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वह हैरान कर देने वाला है। बिहार में लव जिहाद गिरोह का सरगना समीर केसरी नाम का शख्स अब पूरे भारत में क्रिप्टो वायरस फैला रहा है और उसे फैलाकर महाठगी कर क्रिप्टो हवाला के माध्यम से पैसा विदेश भेज रहा है। आपको बता दें कि रूबी कॉइन के मालिक समीर केसरी को पिछले दिनों एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और जेल भेजा था, लेकिन इसके बावजूद रूबी कॉइन पर एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला पूरे प्रदेश में थमता नजर नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एक 12 करोड़ की ठगी की एफआईआर दर्ज हुई है। क्या है इस गिरोह के महाठगी का तरीका, देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे देश में आए दिन रूबी कॉइन ने बड़े जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार शुरू किया था। लोगों से आईडी लगवाई गई और उसी आईडी को अपग्रेड करने के लिए उनसे मोटी रकम भी ली गई। इसके लिए एमएलएम व पिरामिड स्कीम के माध्यम से बड़ी मात्रा में लोगों को जोड़ा गया, उन्हें देश विदेश के टूर का लालच दिया गया। इस तरह उत्तर प्रदेश में रूबी कॉइन का नेटवर्क बहुत मजबूत होता चला गया। एक फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को फर्जी कॉइन दिखाया गया और ये बताया गया कि इसकी कीमत 1 साल के अंदर कई गुना बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि एक वीडियो के माध्यम से समीर केसरी ये दावा करता नजर आ रहा है कि उसने रूबी कॉइन में कुल 8 लाख लोगों को निवेश करवाया है। आप भी देखें ये समीर केसरी ने क्या कुछ कहा। दोस्तों, एक विशेष सूचना आप सभी के लिए। आज के डेट में आरबीसी कम्युनिटी 8 लाख क्रॉस कर चुकी है। दरअसल ये क्रिप्टो कॉइन रूबी कॉइन द्वारा साइबर क्रिमिनल के माध्यम से सिस्टम जनरेटेड डिजिटल मुद्रा थी। बड़ी मात्रा में फर्जी क्रिप्टो कॉइन लोगों को दी गई और उसके बाद जब लोगों ने अपनी बढ़ी हुई मुद्रा को विड्रॉल की कोशिश की तो उनकी रकम वापस नहीं हुई, जिसके बाद लोगों में हाहाकार मच गया और लोग शिकायत करने पर उतारू हो गए। आपको बता दें, एक शिकायत पर यूपी पुलिस ने रूबी कॉइन के मालिक समीर केसरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फिलहाल समीर केसरी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन रूबी कॉइन पर एफआईआर का सिलसिला रुक नहीं रहा। वाराणसी और प्रयागराज के बाद सुशांत गोल्फ सिटी में 12 करोड़ की एक ठगी पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बाद एफआईयू व ईडी जैसी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। हरमुजपुर निवासी गणेश बरनवाल ने बताया कि 2022 में समीर केसरी और उनकी टीम ने उनके घर आकर रूबी कॉइन में निवेश का झांसा दिया। समीर ने सरकारी दस्तावेज दिखाकर कंपनी को मान्यता प्राप्त बताया और भरोसा दिलाया कि कुछ ही समय में निवेश की गई राशि कई गुना बढ़ जाएगी। गणेश और उनके साथियों ने कंपनी के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर किए। समीर ने वादा किया कि 2023 तक ब्लॉकचेन सिस्टम पूरी दुनिया में लागू हो जाएगा और हर सप्ताह भारी मुनाफा मिलेगा, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद ना कोई रिटर्न मिला और ना ही पैसे वापस हुए। इसी तरह लखनऊ के निवासी मनीष श्रीवास्तव ने बिट फाउंडेशन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के माध्यम से रूबी करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा किया है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया है कि कंपनी के सीईओ समीर केसरी और उनके साथियों ने कम निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर करीब 15 करोड़ रुपए की ठगी की है। कंपनी ने सरकारी और नकली वेबसाइट का इस्तेमाल कर निवेशकों को गुमराह भी किया है।
कंपनी की सेमिनार और मीटिंग विभूति खंड के होटलों में आयोजित होती थी, जहां समीर केसरी कैश पेमेंट भी लिया करते थे। पीड़ित ने बताया कि मार्च 2023 में रूबी करेंसी का ब्लॉकचेन लॉन्च करने का वादा किया गया था, लेकिन तारीख बार बार आगे बढ़ा दी गई। जब निवेशकों ने दुबई में स्थित उनके कार्यालय में संपर्क किया तो समीर केसरी ने पैसे लौटाने से मना कर दिया और धमकियां दी। मामले में मनीष श्रीवास्तव ने करीब 15 करोड़ के लेन देन के सबूत और बैंक स्टेटमेंट पुलिस को सौंपे हैं। ठीक उसी तरह ही फरीदाबाद निवासी तिरशपाल सिंह ने लखनऊ में समीर केसरी पर 78 लाख रुपए की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि समीर ने मेगा रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान का झांसा देकर मार्च 2022 तक उनसे अलग अलग तिथियों में लाखों रुपए लिए। निवेश के बदले फर्जी दस्तावेज और मैच्योरिटी प्लान की रसीदें भी दी गई। जब मैच्योरिटी डेट गुजर गई और कोई पैसा वापस नहीं मिला तो तिरशपाल ने जांच शुरू की। इस दौरान उन्हें पता चला कि एक कंपनी फर्जी है और भारत में प्रतिबंधित क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। 15 फरवरी 2024 को विपक्षियों ने कथित रूप से अपने गुर्गों को तिरशपाल के कार्यालय भेजकर धमकियां दी। पीड़ित ने इस मामले में गोमती नगर थाने और पुलिस आयुक्त को शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तिरशपाल ने न्यायालय में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल कर ठगी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील की है। मामला फिलहाल न्यायालय के संज्ञान में है। आपको बता दें कि समीर केसरी के साथ साथ कंपनी के कर्ता धर्ता MK राय, अभिषेक गुप्ता, पवन तिवारी, शशि तिवारी, महेंद्र श्रीवास्तव, डिम्पल सिंह व रितु सिंह अब जांच एजेंसी की रडार पर हैं। एक अनुमान के मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश से तकरीबन 8 लाख लोगों से ठगी की जा चुकी है। क्रिप्टो करेंसी है जिसके CMD समीर केसरी हैं और इसके बोर्ड मेंबर RK निषाद हैं, MK राय हैं, महेंद्र श्रीवास्तव हैं। ये सब क्रिप्टो के नाम पे सिर्फ ठगी कर रहे हैं और बहुत सारा लोगों का पैसा जो है अपने क्रिप्टो में निवेश करा करके एक ऐप्स बना करके ये ठगी का मामला कर रहे हैं। किस तरीके का ऐप उनका है? ये क्रिप्टो के नाम पे एक वेबसाइट बनाए हुए हैं। वेबसाइट है जो कि उनके ही द्वारा संचालित की जाती है। ये न कि किसी एक्सचेंज के द्वारा संचालित की जाए या किसी ब्लॉकचेन के द्वारा संचालित की जाए। ये उनके द्वारा ही संचालित की जाती है, उन्हीं के द्वारा ही लेन देन किया जाता है। और क्रिप्टो का सबसे बड़ा रियल तो ये होता है कि क्रिप्टो एक्सचेंज से बाय और सेल किया जाता है, पर ये अपने अकाउंट में, समीर केसरी अपने अकाउंट में या इनके बोर्ड मेंबर अपने अकाउंट में पैसा हम लोगों से लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये क्रिप्टो रियल नहीं, ये फ्रॉड है। आपका कितना इसमें निवेश किया आपने? कितना? मेरा निवेश मैं 5,10,000 रुपया तो समीर केसरी के अकाउंट में मैंने डाला है और 64,000 रुपया RK निषाद के खाते में डाला है और बहुत सारा पैसा मैंने इनको नगद दिया है। अभी आपको एक भी परसेंटेज कुछ भी नहीं मिला? अभी एक भी पैसा नहीं मिला है और ये फ्रॉड पे फ्रॉड किए जा रहे हैं। मांगने पे पैसा ये हिला हवाली करते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते जा रहे हैं। इन्होंने ये कहा था कि आप क्रिप्टो में निवेश कीजिए, क्रिप्टो एक रियल क्रिप्टो है, ये इसका ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में है, ये सरकारी दस्तावेज पे चलता है। मैं सरकार का जो है कि सरकार के अधीन काम करता हूँ और ये बिटकॉइन की तरह है। और ये इन्होंने ऐसे बताया था, इसके झांसे में आकर के हम लोगों ने पार्ट टू पार्ट जो है इनको पैसा देता गया और निवेश करता गया इसमें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों ने अपना अड्डा बना रखा है, जो अभी पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ों की ठगी के आरोप में भूमिगत हैं। ऐसे में समीर केसरी ने अपना नाम और पता बदलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को अपना नया ठिकाना बना लिया था। आपको बता दें कि समीर केसरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल और उड़ीसा में गिरफ्तार हुआ था और उसका पासपोर्ट पुलिस ने जब्त कर रखा था। ऐसे में उत्तर प्रदेश आने के बाद उसने अपना लखनऊ में फर्जी पता दिखाकर और अपना नाम बदलकर नया पासपोर्ट बनवा लिया। समीर केसरी ने बकायदा रूबी कॉइन की कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग व हवाला के जरिए कई खातों का इस्तेमाल करते हुए एक एग्रीटर के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर बिटकॉइन में निवेश भी किया। फिलहाल शिकायतों का सिलसिला जोर पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल ये ठगी बड़ी ही प्लानिंग के साथ की गई है। निवेशकों को किसी भी प्रकार का शक न हो, इसके लिए अपनी कॉइन को खुद के द्वारा बनाए गए कॉइन एक्सचेंज CTS कोला का ऑफिस दुबई में बताया गया। इस कॉइन की पूरी हैंडलिंग लोकल सर्वर पर की जाती थी। इसके एडमिन राइट समीर केसरी के पास था। रूबी कॉइन की साइट के माध्यम से निवेशकों की डिटेल लेकर उनका खाता खोला जाता था, जिस पर निवेशकों की निवेशित रकम के बदले रूबी कॉइन को अपने अनुसार दिखाया जाता था।
खोले गए फर्जी खाता नंबरों को साइट के माध्यम से निवेशित धनराशि का लाभ दिखाने के लिए किया गया, लेकिन बैकएंड पर कोई इस तरह के एक्सचेंज सिस्टम को संचालित करते हुए केवल निवेशकों को रूबी कॉइन का फेक बैलेंस दिखाया गया। उसके कुछ समय बाद बैलेंस को लोगों के खाते में न दिखाते हुए उसे प्रिंसिपल अकाउंट में एंटर करना तक बता दिया गया। बाद में अपने ही अंडर सर्वर व साइट का एडमिन राइट होने से उसे नियंत्रित करते हुए जिन खातों की देनदारी अधिक हो जाती, फिर उसे डीएक्टिवेट करके निवेशकों को झूठी जानकारी दी जाती थी। पैसा मांगने पर सर्वर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट आदि बहाने बताकर भुगतान को टाल दिया जाता था। इन्हीं सब के चलते समीर केसरी धोखे से कमाई गई रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भागने की फिराक में था। इसका इनपुट मिलने पर टीम गठित कर डिप्टी एसपी द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। समीर केसरी पहले बिहार का रहने वाला था। पैसों के लालच में समीर केसरी ने लव जिहाद गिरोह में शामिल होकर हिंदू महिलाओं के साथ धोखा करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में हिंदू बनकर उसने एक हिंदू महिला से प्रेम किया, लेकिन उक्त हिंदू महिला भी अपनी जिद में आ गई और शमीम अख्तर को ही समीर केसरी बना दिया। इस तरह इस महाठग ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और समीर केसरी बन गया। आपको बता दें कि इसका भाई सज्जाद अख्तर, जो कि पहले बिहार तेघरा में रहता था, जहां उसने भी वेस्ट बंगाल की पार्वती केसरी से शादी कर ली और खुद भी समीर केसरी की तरह लव जिहाद गिरोह में शामिल हो गया। बिहार में ठगी के दौरान इस ग्रुप पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे। महाठगी के मामले में इसको सेबी से भी नोटिस जारी हुई थी। अगर आप भी रूबी कॉइन द्वारा या किसी भी कॉइन कंपनी द्वारा मोटे मुनाफे के लालच में अपनी गाढ़ी कमाई फंसा चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसकी शिकायत साइबर सेल की ईमेल आईडी व फोन नंबर या प्रशासन प्लस द्वारा नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर व ईमेल पर हमें भेज सकते हैं। हम आपकी शिकायत जिम्मेदारों तक अवश्य पहुंचाएंगे।